ये मैं इस समय मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे को क्रॉस कर रहा हूँ। तो इस अंडरपास से अब हम ये फ्लाईओवर ले लेंगे और ये सीधा आपको मेरठ सिटी की ओर ले जाएगा। आज हम अपना ये सफ़र मेरठ शहर के अंदर से ही कर रहे हैं। अब मैं बाहर तो आ गया हूँ मेरठ शहर के, ये NH 34 ही है और करीब मुझे 20 मिनट लग गए मेरठ शहर को क्रॉस करने में। टोल रोड आरंभ NH 34। जिन लोगों को दिल्ली से कोटद्वार जाना होगा वो लोग मेरठ एक्सप्रेस वे से ही बाहर यहाँ पर पहुँच पाएंगे। इस रूट से मसूरी जाते हो तो मेरे ख्याल से 10-15-20 किलोमीटर ही पड़ेगा यहाँ से मसूरी। तो जी कार का टोल है यहाँ पर 45 रुपये। ये क्या सीन है भाई, कोई है लोकल यहाँ का तो बताओ। बहसुमा के बाद इस नए बाईपास पर इधर सर्विस लेन से गाड़ियाँ निकल रही हैं तो इधर से निकलते हैं फिर। तो ये आ गया जी मेन कैरिज वे भाई। ये भी 6 लेन होने वाला है अंदर, 3 लेन उधर 3 लेन उधर। बिजनौर बाईपास पे अभी काम चल रहा है लेकिन फ़िलहाल आ तो गया हूँ मैं इसके ऊपर। कहाँ तक जा पाता हूँ देखते हैं आगे। और भाई ये आ गया है मेन हाईवे। टोल रोड एक बार फिर से प्रारंभ। लो जी ये आ गया जलालाबाद और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अब कोटद्वार की तरफ। ये मैं आ गया हूँ नजीबाबाद बाईपास पर। सामने आ गया इंटरचेंज। कोटद्वार जाने के लिए हमें सर्विस लेन में आकर पूरा एक सर्कल लेके मुड़ जाना है कोटद्वार की तरफ। 4 किलोमीटर का ये बाईपास है, इस पर आकर आप पूरे नजीबाबाद शहर को क्रॉस कर देते हो। इंटरचेंज पर आके आप सीधे यहाँ से कोटद्वार की रोड पकड़ लेते हो और ये हम आ गए कोटद्वार रोड पर। वेलकम टू उत्तराखंड, वेलकम टू कोटद्वार। प्रतापपुर से मैं निकल रहा हूँ इस समय मेरठ की तरफ। तो मेरठ होते हुए हम लोग जाएंगे नजीबाबाद, नजीबाबाद से कोटद्वार। ये मैं इस समय मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे को क्रॉस कर रहा हूँ। अगर आप मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे से होते हुए यहाँ तक पहुँचते हो तो करीब 1 घंटे में आप लोग प्रतापपुर पर पहुँच सकते हो। फिर प्रतापपुर से आपको कोटद्वार तक कवर करने होंगे करीब 150 किलोमीटर, जिसको आप शुरू करते हो मेरठ शहर से। सबसे पहले मेरठ शहर को क्रॉस करके आप लोग NH 34 पर पहुंचते हो और फिर NH 34 को यूज़ करते हो आगे कोटद्वार तक। तो यहाँ से मैं मेरठ शहर के अंदर जाने के लिए इस अंडरपास से राइट टर्न ले लूँगा। तो इस अंडरपास से अब हम ये फ्लाईओवर ले लेंगे और ये सीधा आपको मेरठ सिटी की ओर ले जाएगा। तो ट्रिप मीटर भी कर लिया 0 और टाइम लगभग 10 बजे का हो रहा है इस समय। देखते हैं कितनी देर लगेगी मुझे यहाँ से कोटद्वार तक पहुँचने में। तो वीडियो को कुछ इस प्रकार से मैं बना रहा हूँ आज। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जिससे आप करीब 60 किलोमीटर का सफ़र तय करते हो, जिसे करने में आपको करीब अगर हम मान के चलें कि 1 घंटा लगेगा, तो उसके बाद कोटद्वार तक पहुंचने में और कितनी देर लगेगी। अभी यहाँ कम से कम ना 10-12 किलोमीटर जो है ना हमें मेरठ शहर से होते हुए ही क्रॉस करने होंगे, क्योंकि फ़िलहाल जो बाईपास है वो अवेलेबल नहीं है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से एक बाईपास जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि मेरठ शहर को बाईपास करके सीधा आपको NH 34 पर ले जाएगा, बट वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसीलिए आज हम अपना ये सफ़र मेरठ शहर के अंदर से ही कर रहे हैं। और ये आप सामने देख रहे हो RRTS। तो अब तो रैपिड रेल जो है वो मोदीपुरम तक चल गई है। तो 2 घंटे में आप हरिद्वार से मोदीपुरम आने के बाद ये RRTS ले सकते हो सीधा दिल्ली तक। और स्मार्ट कार्ड कनेक्टिविटी से तो आप एक ही कार्ड से किस दिल्ली मेट्रो और इसमें दोनों में ट्रैवल कर सकते हो। चलो फ़िलहाल अब मैं शहर के अंदर से होते हुए निकल रहा हूँ। तो हमारा पहला जो टारगेट है वो है यहाँ से NH 34 तक पहुँचना। तो ये शो कर रहा है यहाँ से नजीबाबाद तक 2 घंटे 36 मिनट। तो देखते हैं 2 घंटे 36 मिनट में ही पहुँचूँगा या उससे थोड़ी देर में पहुँचूँगा या जल्दी पहुँच जाऊँगा। और 116 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है। मेरठ जो शहर है ना वो यहाँ से अभी भी 9 किलोमीटर और है। तो अब मैं क्रॉस कर रहा हूँ शताब्दी नगर RRTS स्टेशन। अगर हम मेरठ शहर को बाईपास करना चाहें तो दूसरा ऑप्शन फिर है कि आप दिल्ली हरिद्वार वाला हाईवे ही पकड़ो और फिर या तो खतौली होते हुए जाओ या फिर मुजफ्फरनगर से जान 60 होते हुए जाओ। उन दोनों ही ऑप्शन से थोड़ा सा डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। एक्चुअल रूट अगर आपको दिल्ली से कोटद्वार जाना है तो यही है। फिर पहले आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से होते हुए आ जाओ प्रतापपुर तक और फिर प्रतापपुर से मेरठ होते हुए बिजनौर, नजीबाबाद और फिर वहाँ से कोटद्वार की ओर जाओ।
तो इससे पहले 2 वीडियो मैं बहुत डिटेल में कवर कर चुका हूँ। हरिद्वार से कोटद्वार, नजीबाबाद बाईपास उसमें मैंने कवर किया है। उसके अलावा कोटद्वार से पौड़ी मैंने कवर कर लिया। अब क्योंकि ये मेरठ पौड़ी हाईवे है पूरा का पूरा, तो मुझे लगा मेरा तीसरा वीडियो मेरठ से कोटद्वार के लिए ही होना चाहिए, तभी ये सीरीज़ कंप्लीट होगी। और इस सीरीज़ के बाद अगली वीडियोस आप कहाँ के देखना चाहते हो ना, कमेंट में ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं इसके बाद क्लूलेस हूँ कि मुझे क्या वीडियोस बनाने हैं इसके बाद। तो आज मैंने गूगल मैप लगा रखा है, क्योंकि मुझे यहाँ से NH 34 तक पहुँचना है और अंदर के रोड्स का मुझे आइडिया है नहीं। चलो थोड़ा सा खुला रोड आया। और यहाँ से अंडरग्राउंड जा रही है मेट्रो। मेरठ में भी अंडरग्राउंड बना दी इन्होंने RITS। मतलब यहाँ से मेरे ख्याल से टनल है, फिर वो सीधा मोदीपुरम की तरफ निकल रही है। हाँ चलो खैर, थोड़ा सा खुला रोड आया। अब ये रूट मैंने ना मट्टू भैया के वीडियो में देखा था। ओह हाँ, यहाँ पर है स्टेशन, अंडरग्राउंड ही है भाई। एक चौराहा आ गया, यहाँ से हमें उस तरफ जाना है। 8-9 किलोमीटर के आसपास तो होगा जो शहर के अंदर हमें पार करना पड़ेगा, और इसे करने में आपको आधा घंटा तक लग सकता है। अभी मैं एग्जैक्ट टाइम बता दूंगा आपको। मेरठ का खास क्या है, नौचंदी के मेले के अलावा, ये भी हमें बचपन में किताब में पढ़ा था, नौचंदी का मेला, और मेरठ में लगता है ना शायद ये। उसके अलावा एक कबाड़ी बाज़ार काफ़ी फेमस था यहाँ का, जहाँ पर गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह मिलते थे। उसे तो पूरा अब ख़त्म कर दिया गया है। ओ भाई रुक जा यार, एक और चौक आ गया है। भसड़ हो रही है, भसड़, और मैं भी इस भसड़ में फंसा हुआ हूँ। अभी तक हम ना परतापुर से सीधे आए हैं, मतलब जो मेन रोड है वो उसी पे। चौराहे से ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं है अभी, कहीं 2 एक जैसे रोड जा रहे हों और आप कंफ्यूज हो जाओ, ऐसा नहीं है। अभी तक तो लगभग 10 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया। मुझे लगता है ऑलमोस्ट अभी मैं मेरठ शहर पार करने वाला हूँ। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल है। सूर्य देवता कहाँ है, बिल्कुल सर पे। थोड़े से सूर्य देवता पीछे की साइड चले जाएंगे तो मेरा सामने का व्यू अच्छा हो जाएगा। पिछले वीडियो पे ना 2-3 लोगों ने पूछा मेरे से कि आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हो, क्योंकि पिछले 2-3 वीडियो में जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी आई है। उसका रीज़न मेरा कैमरा नहीं, उसका रीज़न है मौसम। ये जो 2-1 दिन बारिश हुई थी ना, उसमें ऐसा मौसम क्लियर हुआ कि मेरे नॉर्मल से कैमरे से भी बहुत अच्छा शूट हो रहा था। मैं यूज़ करता हूँ SJ लेजेंड। भाई देखो, मेरठ शहर के अंदर मेट्रो बनी हुई है, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है ये भी, बट खाली सा लग रहा है, अभी चल नहीं रहा क्या। राइट साइड में भी इसका एक गेट है शायद, धनसाली, हमारे राइट साइड में वैशाली। बिल्कुल शहर के अंदर तक मेट्रो आ गया भाई। सिलेंडर जा रहे हैं, पकड़वा दो, किसी को चाहिए सिलेंडर तो बताओ। तो ये आ गया है भारत माता चौक। भारत माता चौक से सीधे आ गए हैं। इसके बाद आगे से एक V टर्न लेना, हमने V टर्न, U टर्न नहीं, V टर्न। तो वहाँ से राइट साइड को जो रोड जा रहा है हमें उस पर जाना है। आगे सही, यस। बस अब यहाँ से हमें सीधे निकलना है मेरठ शहर से बाहर और पहुँचना है NH 34 पर। उसके बाद वहाँ से शुरू होगा हमारा असली सफ़र कोटद्वार तक का। अब तक बस हमने एक V टर्न लिया है, उसके अलावा तो बाकी सारी रोड सीधी है। अगर किलोमीटर बताऊं तो मैंने अब तक 13 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। बिजनौर कोटद्वार का बोर्ड भी आ गया भाई। हाय रोड की हालत बड़ी ख़राब है यार शहर के अंदर। यार पता नहीं, मैंने एक चीज़ देखी है, चाहे बिजनौर हो, चाहे नजीबाबाद हो, ये मेरठ हो, ये भाई एक तो ना शहर के अंदर से ही सारा ट्रैफिक निकलता है और शहर के अंदर के रोड कहीं भी मेंटेन नहीं है, कहीं पर भी। कमिश्नरी चौराहा आ गया है ये, जबकि मेरठ तो कैंट एरिया है, और कैंट एरिया जनरली ज़्यादा साफ़ सुथरे और वेल मेंटेन्ड रहते हैं। मेरठ कैंट क्रॉस कर रहा हूँ मैं इस समय। अभी टाइम बताता हूँ मैं आपको बाहर निकलने के बाद। ऑलमोस्ट अब मैं हाईवे पे टच होने ही वाला हूँ। हमारे सामने NH 34 आ गया है।
बस बाहर निकल के हम सबमर्ज हो जाएंगे NH 34 पर। और हम आ चुके हैं बाहर। ये तो ये आगे है NH 34। अब यहाँ से सीधा हमने नजीबाबाद तक बस बिल्कुल सीधा सीधा जाना है हमने। देखते हैं कहाँ कहाँ हमें हाईवे बना हुआ मिलेगा और कहाँ कहाँ पर हमें फिर से पुराने वाले रोड पर ही जाना होगा। परतापुर से करीब मैंने 15 किलोमीटर तय किए हैं और अब मैं बाहर तो आ गया हूँ मेरठ शहर के। ये NH 34 ही है और करीब मुझे 20 मिनट लग गए मेरठ शहर को क्रॉस करने में। अगर आप अपनी गाड़ी से होगे तो यही समय आपको और 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। डिपेंड करेगा कि आप किस समय इस सफ़र को तय कर रहे हो, क्योंकि जिस समय मैं ट्रैवल कर रहा हूँ लगभग सुबह सुबह का टाइम है, तो लोग अभी अपने अपने कामों पे निकले होंगे। थोड़ी सी इसलिए सड़क पर भीड़ है, पर इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं कहीं पे जाम में फंसा। बस ट्रैफिक चल रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ से नजीबाबाद के अभी गूगल मैप तो दिखा रहा है 2 घंटे और 7 मिनट। बाकी देखते हैं एग्जैक्टली मुझे कितना टाइम लगता है। तो हमारे सामने आ गया है टोल रोड प्रारंभ का बोर्ड। बस यहाँ से थोड़ा सा और आगे, मुश्किल से आधा किलोमीटर और। अब अगर मैं आपको बताऊं कि NH 34 जो टोल रोड है परतापुर से, वो करीब पड़ेगा आपको 18 किलोमीटर। ये हमारे सामने शुरू होने वाला है टोल रोड। टोल रोड आरंभ NH 34। Here we go। NHAI वेलकम कर रहा है। NHAI वेलकम्स यू ऑन NH 34। तो एग्जैक्ट यहाँ से 100 किलोमीटर है नजीबाबाद और 2 घंटे और 3 मिनट तो यहाँ से बता रहा है। बाकी जो मेरी मैक्सिमम स्पीड में रखता हूँ वो 80 के आसपास ही रखता हूँ, मतलब 70, 75, 80 के आसपास। अभी मैंने सुबह जब परतापुर तक गया था हरिद्वार से, तो 65 की एवरेज स्पीड मैंने अचीव कर ली थी और जो मेरी मैक्स स्पीड थी वो 75, 78 ऐसी ही रही है। फिलहाल इस हाईवे की जो स्पीड लिमिट है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की है, तो मैं लगभग वही 70, 72, 75 ही चलने की कोशिश करूँगा। उससे आपका 60 का एवरेज बन जाता है और मेरा मेन सेटिस्फेक्शन बस इतना ही होता है कि अगर 60 का एवरेज बन जाए तो बहुत है। इससे ज़्यादा जल्दी पहुँचने की कहीं पर नहीं है। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ना कुछ इंटरचेंज जैसा बन रहा है, इधर यहाँ पे डेवलप हो रहा है और इधर से आप देख रहे हो। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये है जो मेरठ एक्सप्रेसवे है, वहाँ से पूरा एक समझो कि आउटर रिंग रोड शुरू होगा और वो यहाँ पर आपको आके ड्रॉप करेगा। मतलब जिन लोगों को दिल्ली से कोटद्वार जाना होगा वो लोग मेरठ एक्सप्रेसवे से ही बाहर यहाँ पर पहुँच पाएंगे। अभी ये सामने आप देख रहे हो अंडर कंस्ट्रक्शन है। गूगल मैप्स में आपको इसके मैं इमेज दिखा देता हूँ। तो ये वो इमेजेस हैं, इसमें आप देख सकते हो। और ये जो आप साइड देख रहे हो ये 334 जो है यानी कि दिल्ली हरिद्वार वाला रोड है, वहाँ पर जाके आपको कनेक्टिविटी देगा। गूगल मैप में आप इसको देख सकते हो। अगर मैं गूगल मैप्स की इमेजेस देखूं, हालांकि ये थोड़ी पुरानी होती हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पूरा का पूरा जो मार्क है, ये जो एक्सप्रेसवे है मेरठ वाला, वहाँ से शुरू हो रहा है और उसके बाद सीधा यहाँ पर NH 34 पर आके आपको कनेक्टिविटी दे रहा है। तो जब ये बन जाएगा ना, तो ये जो मेरठ के अंदर का हमने सफ़र तय किया है 15-20 किलोमीटर का, ये हमें नहीं करना होगा। और मैं आपको बताऊं, इस रूट से मसूरी बहुत पास पड़ता है, पर वो मसूरी उत्तर प्रदेश वाला है, ना कि उत्तराखंड वाला। तो जी मसूरी सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया है। मैंने कहा था ना कि यहाँ से मसूरी बहुत पास पड़ता है, तो मात्र 2 किलोमीटर है यहाँ से मसूरी। और देखो क्या 4 लेन रोड बनी हुई है मसूरी जाने के लिए। तो मसूरी रह गया है 1 किलोमीटर। NH 34 पर हम ट्रैवल कर रहे हैं। भाई जितना भी हिस्सा इसका बना हुआ है ना, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि मेरठ शहर पार करने के बाद, चाहे वो ये वाला हिस्सा हो जो अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से बहसूमा तक बना होगा, ये मतलब 30-40 किलोमीटर यहाँ से इतना बना हुआ है, या फिर चाहे आप नजीबाबाद और बिजनौर का जो बाईपास है वो देख लो, क्वालिटी A1 है।
देखो खूबसूरती तो पहाड़ों की कम नहीं है, लेकिन जब आप यूपी में आते हो ना और जब आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं तो भाई मज़ा आ जाता है। मतलब क्या हरे भरे खेत एकदम, इसका भी एक अलग ही व्यू है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। सी प्लाज़ा 1 किलोमीटर दूर, भाई गाड़ी के 45 रुपये है यहाँ पर टोल। तो जी कार का टोल है यहाँ पर 45 रुपये। अभी पड़तापुर से आप करीब 34 किलोमीटर दूर आओगे तो आपको यहाँ पर टोल देना होगा 45 रुपये। और अपने पास तो 2 व्हीलर है जिसका टोल लगता नहीं है, तो हम तो निकल गए बिना टोल दिए। यही अगर एक्सप्रेसवे होता और वहाँ पे बाइक्स अलाउड होती, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे पर बाइक्स अलाउड है तो वहाँ पर बाइकों का टोल लगता है। तो खतौली जाने के लिए वहाँ से आपको मुड़ना है लेफ़्ट, मवाना जाने के लिए नीचे फ्लाईओवर से राइट। भाई इस हाईवे पे आके तो ऐसा लग रहा है जैसे उत्तर प्रदेश के अमेरिका में आ गए हो। मतलब लगभग ट्रैफिक जो है वो तमीज़ से चल रहा है, ठीक है जी। आसपास के व्यूज़ बहुत प्यारे हैं और फ्यूल स्टेशंस अच्छे खासे नंबर्स पे हैं। मतलब जब से मैं मेरठ से बाहर निकला हूँ अगल बगल में थोड़ी देर पे हर थोड़ी किलोमीटर के बाद फ्यूल पंप आपको नज़र आ रहे हैं। और ट्रैफिक ज़्यादा है ही नहीं इस हाईवे के ऊपर, मतलब बहुत आराम से आप समझो, मतलब मेरी बाइक में क्रूज़ कंट्रोल नहीं है बट मैं लगातार एक ही स्पीड पे चल रहा हूँ बिना ज़्यादा ब्रेक्स मारे आराम से। मतलब ऐसी हाईवे पे चलने का यार मज़ा ही अलग है, मज़ा आ रहा है। और जब ये हाईवे पूरा नजीबाबाद तक कंप्लीट हो जाएगा ना तो भाई यहाँ से कोटद्वार पौड़ी पहुँचने में आपको बहुत समय की बचत होगी। अभी तो है दिक्कत। बहसूमा रह गया 3 किलोमीटर। बहसूमा के बाद हमें देखेंगे कि नया हाईवे बन गया है कि नहीं बन गया, क्योंकि आगे हाईवे जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर हाईवे बन गया होगा तब तो नए हाईवे से जाएंगे, नहीं तो पुराने रोड से जाना पड़ेगा। अभी तो ये दिखा नहीं रहा है वैसे। अब यहाँ तक तो हाईवे बना हुआ है, आगे लिखा हुआ है टोल रोड समाप्त। कोटद्वार 98 है, नजीबाबाद 81 और बिजनौर 47। अब बहसूमा रह गया यहाँ से 2 किलोमीटर और आगे जो हाईवे है वो अभी तैयार नहीं है, मतलब हमें बहसूमा होते हुए ही जाना होगा। तो यहाँ पर टोल रोड ख़त्म हो गया है और आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हो अभी थोड़ा बहुत काम यहाँ पर। पिछली बार जब मैं आया था तो कुछ ऐसी ही कंडीशन थी इस हाईवे की, अभी भी कुछ ऐसी ही है। इस पर कुछ काम हुआ है नहीं, मतलब एरिया कवर करके रखा गया बट अभी उसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ है। अर्थ वर्क भी पूरा नहीं हुआ। कहाँ से जा रहा है हाईवे? वो यहाँ से कुछ भी नहीं हो रखा यार। अगर आप लेफ़्ट साइड में देखो तो यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रखा है बहसूमा के बाद। ये हाईवे बना कहाँ से रहे हैं? तो दूर दूर तक कहीं से दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी हमें बहसूमा होते हुए ही जाना पड़ेगा क्योंकि रोड बन के तैयार नहीं हुआ है। इस हिस्से में तो कुछ खास काम हुआ ही नहीं है। बिजनौर 39 किलोमीटर रह गया यहाँ से। अब इसके आगे का देखते हैं कितना सफ़र हमें इस पुराने रोड पे ही करना होगा। आगे कहीं पर तो रोड तैयार हुआ है पर यहाँ पर कोई सिम्टम्स नहीं है रोड के तैयार होने के। परतापुर से करीब 48 किलोमीटर हमने तय कर लिए हैं, पहुँच गए हैं बहसूमा, बढ़ रहे हैं नजीबाबाद की तरफ। तो टाइम हो गया है करीब 11। तो जी 11 बज गए हैं, 1 घंटा पूरा हो गया है मेरठ शहर के अंदर से निकलने के बाद। और उसके बाद ये जो मैंने हाईवे कवर किया है इस पे मेरी 60 की एवरेज स्पीड नहीं बनी है। सिर्फ पिछले लगभग 30-35 किलोमीटर जो है वो मैं 70-75 आया हूँ परतापुर से लेकर मेरठ शहर NH34 के स्टार्टिंग पॉइंट तक, जहाँ से मेन NH34 समझो शुरू हो रहा है। वहाँ तक आने में ही मुझे 20-25 मिनट लग ही गए थे। उस हिसाब से अभी तक तो मेरा 60 का एवरेज बना नहीं है। लेकिन आप इमेजिन करो अगर सारा रोड ऐसा बन जाए जैसा अभी हमने कवर किया है
तो सेफली आप 60-65 की एवरेज स्पीड बनाकर 2-2.5 घंटे में अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर सकते हो। बहसूमा हमने क्रॉस कर दिया है और सामने मुझे नज़र आ रहा है बाईपास। मतलब शायद आगे जो है रोड तैयार हुई है थोड़ी बहुत, पीछे तो कहीं से कुछ दिखाई दिया नहीं कि बाईपास जा कहाँ से रहा है। और ये सामने आप देखोगे तो यहाँ पर आपको, बस थोड़ा आगे मैं जाता हूँ आपको दिखाता हूँ, बहसूमा का बाईपास जो है वहाँ से बाहर आ रहा है, लेकिन पीछे या तो मुझसे मिस हो गया या पता नहीं, बट दिखाई कहीं नहीं दिया। वो गाड़ियाँ जा रही हैं इसके ऊपर, ट्रक जा रहे हैं इसके ऊपर, व्हाट इज़ हैपनिंग भाई। ये है बाईपास बहसूमा का, जो वहाँ से तो बिल्कुल नज़र आया नहीं। चलो एक काम करते हैं, इसके ऊपर जाके देखते हैं, क्या पता थोड़ा बहुत बना मिले हमें ये कहीं से। तो फिलहाल मैं बहसूमा के बाईपास के ऊपर आ गया हूँ और उस साइड से मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि कहाँ से ये शुरू हो रहा है, कहाँ से मैं इस पर एंटर कर सकूँ। तो मैं इस पर एंटर करने की कोशिश करता। एक बार देख लेते हैं आगे कहीं तक रेडी है कि नहीं है। नहीं भाई लोगों, अभी ये बिल्कुल तैयार है नहीं। ऊपर कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है डामरीकरण का काम, बट वैसे ज़्यादातर कुछ है नहीं। एक और UK7 गाड़ी थी, वापस आ रही थी वो, तो मेरे को लगता है उनको भी रास्ता मिला नहीं होगा। दोस्तों बाईपास कहाँ है? ओह, मैं वही तो सोचूं कि आखिर ये बाईपास कहाँ गया। तो आप देखो इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, अभी कुछ काम हो ही नहीं है यहाँ पे, इसीलिए वहाँ से उसने कहीं रास्ता भी नहीं दिखाया। अब देखो एक फ्लाईओवर यहाँ पे टिका दिया इन्होंने, बट इट इज़ नॉट रेडी, इसीलिए वी विल हैव टू गो बैक। ये क्या सीन है भाई? कोई है लोकल यहाँ का तो बताओ। आगे कुछ है ही नहीं, आगे का अलाइनमेंट ही नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप बहसूमा शहर से बाहर आओगे तो आपको नज़र आएगा ये अलाइनमेंट और आप खुश हो जाओगे कि भाई बन गया, लेकिन इसको तो थोड़ा सा आगे जाते देखोगे तो आगे कुछ है ही नहीं। तो आपको कुल मिला के अभी भी पुराने रोड पर ही जाना पड़ेगा। चलो जी, आ गए हम वापस अपने पुराने रोड पर। मतलब इसको देखकर ना आपको लगेगा कि भाई कितना सही काम हो गया यार, मतलब बनने वाला होगा बाईपास तो। और मुझे नहीं पता आगे का क्या स्टेटस है, बट ना तो मुझे उस साइड से दिखाई दिया और मैं इधर से भी गया तो वहाँ से भी दिखाई नहीं दिया। तो ये जो बाईपास है यहाँ से चालू हो गया है और अब हम आ गए हैं इस वाले बाईपास पर। ऑल राइट गाइज, तो आ गए हैं हम बहसूमा के बाद इस नए बाईपास पर। इधर सर्विस लेन से गाड़ियां निकल रही हैं तो इधर से निकलते हैं फिर, लेकिन बहसूमा के बाईपास का कुछ अता पता नहीं है। ये रामराज बाईपास है, तो यहाँ आप आगे देख सकते हो बंद किया हुआ है इसको, यहाँ से आप नहीं जा सकते। दिन में तो आप ऐसी सड़कों पे आ भी सकते हो, पर रात को तो शायद, अब मुझे नहीं पता कितना सेफ अनसेफ है यहाँ से आना जाना, बट दिन तक ठीक है। वैसे तो रात को भी गाड़ियाँ अब इससे आने लगी होंगी, बट रात को थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है कि किधर से खुला होगा किधर से बंद है। इस वीडियो को देख के थोड़ा आइडिया लग जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ मेन रोड से ही आओ जो अभी खुला हुआ है, जो भी मेन रोड बना हुआ है। वैसे गूगल मैप ना इस रूट को अब दिखा रहा है, तो वहाँ से वो रोड आ गया है अंदर वाला और हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर। दोनों साइड में ना खाली सर्विस लेन्स है ना, उन्हीं को ओपन किया हुआ है, आप उसी के थ्रू जा सकते हो। अगर आप मेन अलाइनमेंट पे जाने की सोचोगे तो ये गलती अभी तो मत करना। फिलहाल कुछ ऐसी स्थिति है कि आपको सर्विस लेन से होते हुए जाना पड़ेगा। मुझे तो दिखा रहा है ओपन, और कहाँ निकलेगा ये सीधा
बाहर। देखो मैं जाऊंगा उधर से, ये है बाईपास मीरापुर वाला, ठीक है जी। सीधे यहाँ से बिजनौर रोड पे निकलेंगे और ये अंदर वाला रोड है। देखो बड़ी गाड़ियाँ भी जा रही हैं वहाँ से। सो यहाँ से भी गाड़ियाँ जा रही हैं। अभी तक 58 किलोमीटर मैंने कवर कर लिए हैं मेरठ से, और मीरापुर बाईपास भी जो है ना वो खुला हुआ है। तो आज मैं पहली बार इस रोड से जा रहा हूँ। इससे पहले मैं जितनी बार भी आया हूँ अंदर वाले रोड से आया हूँ, मतलब 1 या 2 बार ही आया हूँ वैसे तो। बट अब यहाँ से क्या है कि सर्विस लेन्स को ओपन कर दिया गया है। आप सर्विस लेन से होते हुए बाईपास कर सकते हो मीरापुर को भी। तो ये आ गया जी मेन कैरिज वे। भाई ये भी 6 लेन होने वाला है, अंदर 3 लेन उधर 3 लेन उधर, और बाकी एक्सेस लेन्स दोनों साइड। हाईवे बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का बन रहा है और बहुत फ्यूचरिस्टिक भी है ये, बट टाइम बहुत लग रहा है इसे बनने में। अब ये होगा आपका मेन बाईपास। तो मीरापुर पार हो गया, उधर से हमने रामराज भी पार कर लिया, और बहसुमा का कुछ पता नहीं है उसका बाईपास कहाँ चला गया। बाकी अब यहाँ से देखते हैं बिजनौर नजीबाबाद क्या सीन है हाईवे का, और नजीबाबाद तक पहुँचने में कितना समय लगता है अब देखते हैं यहाँ से हम। सवा घंटे के आसपास हुआ है मुझे अभी ट्रैवल करते हुए, और मैंने 61 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। अगर मैं मिनट टू मिनट कंपैरिजन करूं तो करीब मैंने 70-75 मिनट राइड की है और 60 किलोमीटर कवर किए हैं। तो भाई लोगों हमने मीरापुर भी कर लिया है बाईपास, और अब बिजनौर वाले रोड पे हम आने वाले हैं। इसके बाद बाईपास तो सिर्फ बिजनौर के अंदर बन रहा है, उसके अलावा सारा रोड अब यही वाला हमें कवर करना है। तो ये हो गया है मीरापुर भी बाईपास। अब यहाँ क्या प्रोग्रेस है जरा देखें एक बार। अब यहाँ जो प्रोग्रेस है भाई वो मुझे लगता है उतनी ही है जितनी पहले थी, मतलब स्लो ही है प्रोग्रेस यहाँ पर। बिजनौर बाईपास से पहले बिजनौर जो बैराज है उस पर भी एक ब्रिज बन रहा है, तो वो तो यार मुझे लगता है लंबा समय लगेगा उसके अंदर। तो वो 1-1.5 किलोमीटर लंबा पुल गंगा जी में बनाया जा रहा है, उसमें तो समय लगेगा। बाकी इस हाईवे के अलावा बाकी बिजनौर बाईपास पे क्या प्रोग्रेस है देखते, क्या पता आज हमें वहाँ से जाने को मिल जाए। यहाँ तो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है रोड बना हुआ, और दोनों साइड के कैरेज वे तैयार हो गए हैं और रोड चल भी रही है, और रोड मार्किंग अभी नहीं हुई है। धरना वरना भी चल रहा है यहाँ तो कोई भाई किसानों का। देखो यहाँ कुछ तो ज़मीन अधिग्रहण का ही पंगा होगा, जो इतनी स्पीड कम है यहाँ काम की, वरना बाकी जगह पे तो काम हो रहा है। और वही सेम बहसुमा में कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ देख लो आप, ये कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन डेमोलिश किया गया है हाईवे बनाने के लिए। पीछे अभी एक गांव गया है, वहाँ पर अब शायद NHAI ने अपना काम शुरू किया हुआ है। कुछ मकान वगैरह तो वहाँ पे अभी तोड़े जा रहे हैं, उसको साइड करके रोड को चौड़ा करने के लिए। बाकी देखते हैं आगे का क्या सीन है।
पिछली बार जब मैं आया था ना तो यहाँ पर दूसरी साइड कुछ काम नहीं हो रखा था, अब पुल को बनाने का काम शुरू हो गया है वहाँ पर। ये चला गया हमारा बाईपास, उस साइड से जाएगा बैराज बाईपास। अब हम यहाँ से जाएंगे तो बैराज पर होते हुए जाएंगे, और अब नया जो पुल बन रहा है उसके लिए ये वाला रोड है। तो अभी आपको इस पुराने वाले रोड से ही जाना होगा। फ़िलहाल अगर मैं बताऊँ आपको, जो आप रोड यूज़ कर सकते हो तो बहसुमा पार करने के बाद तब आप थोड़ा सा बाईपास यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा नहीं, एक्चुअल में तो काफ़ी है, मतलब 10-12 किलोमीटर से ज़्यादा मैं उसके ऊपर होके आ गया हूँ। इस रोड के आप हालात देखो, मतलब जब तक वो हाईवे बन नहीं जाएगा अब पुराने रोड को टच भी नहीं करेंगे, और टच करने के नाम पे सिर्फ पैच वर्क करेंगे। कोई बड़ा वीआईपी मूवमेंट कराओ भाई इस रोड पे, प्रधानमंत्री जी को बुलाओ, राष्ट्रपति जी को बुलाओ, ताकि इस रोड का उद्धार हो। बिजनौर में टूरिज़्म के नाम पे वैसे तो कुछ है नहीं, एक चीज़ है यहाँ पर, वो है गंगा जी, और यहाँ पे बैराज, और उसमें होती है यहाँ पर बोटिंग। और वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रोड है दोनों साइड से, चाहे आप मीरापुर की साइड से आओ या नजीबाबाद बिजनौर की साइड से आओ, इतनी गंदी हालत है यार। इसी बहाने ठीक कर दो कि लोगों को यहाँ तक एक कंफर्टेबल राइड मिल जाए, फिर वो यहाँ पर आके थोड़ा सा एंजॉय कर लें। हैदरपुर वेटलैंड, मध्य गंगा बैराज, और ये हम पहुँच गए हैं बिजनौर बैराज पर। तो वहाँ पर एक नए ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। पियर्स वगैरह रेडी लग रहे हैं काफ़ी सारे, और कुछ जगह पर पियर्स का काम किया जा रहा है अभी। मतलब ये लंबा प्रोजेक्ट है, इसमें तो लंबा समय लगेगा ही लगेगा, और जब तक ये नहीं बन जाता तब तक जैसे ही बरसातों में नदी का जल स्तर बढ़ता है, गंगा नदी का, तो इस बैराज वाले रोड को भी बंद कर दिया जाता है। फ़िलहाल बस इस उम्मीद के साथ आज फिर से इसी रोड पे चलते हैं कि जल्द ही वो बन के तैयार होगा। जय हो गंगा मैया। तो वहाँ सामने पूरा का पूरा ना ये एरिया डेवलप किया गया है, लोग यहाँ पर आते हैं, घाट पर एंजॉय करते हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी शायद होती है। तो अब सोचो आप, बिजनौर में एक ऐसी जगह है जिसको आप एक्चुअल में डेवलप कर सकते हो और एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हो लोगों को, बट उसको देने के लिए भाई वहाँ तक पहुँचाने वाले रोड तो अच्छे होने चाहिए। ये समझो कि हैदरपुर वेटलैंड बाईपास होगा, मतलब जो बिजनौर का गंगा बैराज है उसको बाईपास करने के लिए है ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन। फ़िलहाल हमें पुराने रोड पे ही चलना पड़ रहा है क्योंकि अभी वो तैयार नहीं हुआ है, और ये तो मान के चलो कि आप जब तक ये पुल तैयार नहीं होता तब तक इस पुराने रोड को यूज़ करना ही पड़ेगा। यानी अगले कम से कम नहीं तो 2 साल, कम से कम नहीं तो 2 साल आपको इस रोड को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो नए ब्रिज बनने के बाद फिर ट्रैफिक यहाँ से मूव करेगा। चलो कम से कम यहाँ पर अगर हम पुलों को छोड़ देना, जो वैसे तो मेन चीज़ होते हैं, तो कम से कम कैरिज वे जहाँ जहाँ बनने थे वो बन गए हैं। रोड मार्किंग अभी नहीं हुई है लेकिन कैरिज वे बना दिए गए हैं और ट्रैफिक उस पर मूव भी हो रहा है। आ गया है बिजनौर बाईपास, तो यहाँ से शुरू हो रहा है बिजनौर बाईपास। अब नहीं, कहीं से भी रास्ता नहीं है जाने का, बंद किया हुआ है अभी। तो यहाँ से बाईपास जो है वो लेफ़्ट की तरफ टर्न कर गया है और हम सीधे चले जाएंगे बिजनौर शहर होते हुए। देखो अभी कितनी ज़्यादा रॉ कंडीशन में है पूरा हाईवे वो, मतलब ऐसा भी नहीं है कि साइडों की कोई सर्विस लेन वगैरह बनी हो तो हम उस पर चले जाते हैं, इम्पॉसिबल है। अभी पूरा ही रो पड़ा हुआ है ये, अभी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है उस पर जाने की। पुराने अंदर वाले रोड से भी आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो भाई ये हम मुड़ चुके हैं बिजनौर शहर की तरफ। तो भाई यहाँ से बिजनौर शहर है 1.5 किलोमीटर,
और हरिद्वार 78 किलोमीटर लेफ़्ट, देहरादून लेफ़्ट, पर हम जाएंगे सीधा क्योंकि हमें पकड़ना है कीरतपुर वाला बाईपास। हम ये ट्राई कर सकते हैं कि एक बार देख ले, क्या पता इधर से बाईपास थोड़ा बहुत बन गया हो। वैसे मुझे सीधा ही जाना है, हमें जाना सीधा ही है, बट एक बार थोड़ा सा आगे चल के देख लेते हैं। अगर आगे जो बाईपास बन रहा है, क्या पता कीरतपुर की तरफ के लिए वो ओपन हो गया हो। अगर ऐसा होगा तो फिर हम इस पर चले जाएंगे, नहीं तो वापस आना पड़ेगा। तो हमारे सामने हाईवे आ गया है, क्या पता ये बन के तैयार हुआ हो तो हमें इस पे जाने को मिल जाए। तो बिजनौर का बाईपास ये है, यहाँ से आगे निकल रहा है हरिद्वार की तरफ या कोटद्वार की तरफ। इधर से ट्रैक्टर ज़रूर आ रहा है, लेकिन वो ट्रैक्टर है भाई। देखो अगर ये खुला है तो फिर हम सीधा मेन हाईवे पे यहीं से निकल जाएंगे। ये रोड आगे तक बन गया है तो आपको बिजनौर शहर के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। वो गूगल मैप पे शो तो कर रहा है ये, बाकी खुला हो तो सही है। देखते हैं भाई कहाँ तक खुला मिलता है। ये हमें सीधा कीरतपुर बाईपास पे निकाल देगा अगर पूरा का पूरा खुला होगा, नहीं तो वापस जाना पड़ेगा अंदर वाले रोड से ही। ऊपर की साइड से तो बंद है, नीचे से कच्चा रास्ता है। गूगल मैप्स जो है ना वो शो कर रहा है कि आप इसके ऊपर से आ सकते हो। तो बिजनौर बाईपास पे अभी काम चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल आ तो गया हूँ मैं इसके ऊपर। कहाँ तक जा पाता हूँ देखते हैं, आगे पुल वगैरह का काम भी चल रहा है ना। सेम है भाई लोगों की, सर्विस लेन से ही आप जा सकते हो थोड़ा बहुत करके दिन में, वो भी। रात को तो मैं नहीं रेकमेंड करूँगा आप इस जगह पर आओ, कीचड़ विचड़ मिल गया तो फंस जाओगे। बाकी यहाँ पर अभी काम चल ही रहा है, देखो। अभी जो है ना वहाँ पर गर्डर लॉन्चिंग होनी है, पीछे वाले पार्ट है वहाँ पे गर्डर लॉन्चिंग अभी हुई नहीं है, उसकी तैयारी ही लग रहा है चल रही होगी। बट क्योंकि बरसात नहीं है ना, तो यहाँ पे कीचड़ नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ से निकल पा रहा हूँ। अदरवाइज तो इस तरफ से आना मुश्किल ही होता। किधर से तो यहाँ से थोड़ी सी रोड बनी हुई है। तो ये मैं आ गया हूँ बाहर, बाइक से तो मैं इधर से ही पार कर जाऊँगा। बाकी अगर 4 व्हीलर से हो तो फिर आगे से आकर इसमें आ जाना आपको। और भाई ये आ गया है मेन हाईवे, टोल रोड एक बार फिर से प्रारंभ। ये आ गया है टोल रोड एक बार फिर से, NH 34। तो बिजनौर में गंगा बैराज को छोड़कर और दूसरा गंगा बैराज के बाद का थोड़ा हिस्सा छोड़कर, उसके अलावा बाकी जगह पे सर्विस लेन से थोड़ा बहुत करके आप आ सकते हो। अभी थोड़ा और अवॉइड कर सकते हो क्योंकि अभी ये सर्विस लेन कच्ची पक्की ही बनी हुई है। कोटद्वार रह गया 47 किलोमीटर, नजीबाबाद मात्र 30 किलोमीटर। अब बस 30 किलोमीटर टापो टाप इस हाईवे पे हमने चलना है और हम पहुंच जाएंगे नजीबाबाद। और फिर नजीबाबाद से तो बाईपास तैयार हो गया है कोटद्वार का, मात्र 25 से 30 मिनट लगते हैं नजीबाबाद बाईपास से कोटद्वार पहुंचने में। हालांकि कोटद्वार वाला रोड अभी बन रहा है। अब यहाँ तक आने में अगर मैं आपको टाइम बताऊँ मुझे कितना लगा, तो 12 बज रहे हैं, तो मुझे करीब 2 घंटे के आसपास का टाइम लगा है। तो किलोमीटर मैंने कवर किया 92, बट जिस प्रकार की रोड बीच बीच में आपको देखने को मिल रही है, उसके अलावा मेरठ शहर भी क्रॉस किया है मैंने, तो उस हिसाब से मैं ठीक स्पीड पे ही आ रहा हूँ। अब यहाँ से आधा घंटा लगेगा नजीबाबाद और नजीबाबाद से आधा घंटा लगता है कोटद्वार। तो एक बार फिर से बढ़िया सी रोड एंजॉय करूँगा।
दिल्ली से ना कोटद्वार के तो डिस्टेंस है करीब 215-220 किलोमीटर के आसपास है। तो ये आप तय कर सकते हो 4 घंटे में। तो अगर मैं बात करूँ टोल की, तो अभी तक मेरठ से फ़िलहाल परतापुर से मुझे एक टोल पड़ा है अभी 45 रुपये का। मेरे को नहीं, कार में आपको पड़ेगा 45 रुपये का। और उसके अलावा जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है वहाँ जो टोल होगा वो तो होगा ही। तो इस रोड पर एक टोल तो भनेड़ा में है, देखते हैं वहाँ पर क्या चार्ज है टोल के। साइड वाली लेन है यहाँ पे भनेड़ा के पास बंद हो रखी है, अभी कुछ काम चल रहा है वहाँ पे शायद मेंटेनेंस का। तो गूगल मैप में वो शो भी कर रहा है। तो ट्रैफिक जो है वो नीचे से डाइवर्ट होकर फिर आगे जाके ऊपर चढ़ेगा। भनेड़ा 1 किलोमीटर, टोल प्लाजा भी आधा किलोमीटर। तो सामने बोर्ड आ गया है फ्री प्लाजा अहेड। तो यहाँ जो टोल है वो है 50 रुपये। तो कुल मिला के अभी तक अगर आप परतापुर से लेकर यहाँ पर आ रहे हो तो टोटल 95 रुपये आपका टोल खर्च होगा। तो फाइनली नजीबाबाद भी आने वाला है। नजीबाबाद होगा यहाँ से कुछ 5 या 6 किलोमीटर और जलालाबाद हम पहुँचने वाले हैं, जहाँ से हम नजीबाबाद को बाईपास कर सकते हैं। अब हमें नजीबाबाद शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम जलालाबाद से बाईपास हो जाएंगे। कोटद्वार जाने के लिए अब आपको नजीबाबाद शहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जलालाबाद हम पहुंच चुके हैं, लेफ़्ट ले लेंगे यहाँ से हम कोटद्वार जाने के लिए। नो नीड टू गो इनसाइड द नजीबाबाद सिटी। लो जी, ये आ गया जलालाबाद और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अब कोटद्वार की तरफ। तो 12:30 हो गए हैं, 115 किलोमीटर हमने चल लिए हैं, मतलब लगभग 2.5 घंटे। तो ये मैं आ गया हूँ नजीबाबाद बाईपास पर। वैसे तो इसका एक अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ, बट आज जो शूट हुआ है वो सीधा परतापुर मेरठ से और नजीबाबाद बाईपास तक हुआ है। तो करीब 2.5 घंटे लगे हैं मुझे परतापुर से यहाँ तक आने में। तो 12:30 बजे तक 116 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके मैं नजीबाबाद से पहले जो जलालाबाद एरिया आता है उसे क्रॉस कर चुका हूँ और कोटद्वार की दिशा में बढ़ चुका हूँ। बस यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है कोटद्वार इंटरचेंज, जहाँ से आप हरिद्वार या कोटद्वार के लिए अलग अलग रूट पकड़ सकते हो। सामने आ गया इंटरचेंज। कोटद्वार जाने के लिए हमें सर्विस लेन में आकर पूरा एक सर्कल लेके मुड़ जाना है कोटद्वार की तरफ, और हरिद्वार जाने के लिए हम सीधा निकल जाते हैं। हरिद्वार पूरा 50 किलोमीटर है यहाँ से। अब यहाँ से लेफ्ट मुड़ के इस इंटरचेंज से होते हुए हम जाएंगे कोटद्वार। बाकी अगर हरिद्वार जाना हो तो आपको जाना है सीधा। तो नजीबाबाद बाईपास से कोटद्वार तक का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि नजीबाबाद बाईपास के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर कोटद्वार सिटी की एंट्री तक करीब 25 किलोमीटर का सफर मैंने आधे घंटे में तय कर लिया था। उस कैलकुलेशन के हिसाब से परतापुर से लेकर कोटद्वार तक 140 किलोमीटर का सफर हमने करीब 3 घंटे में पूरा कर लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।